भारत देश एक ऐसा देश जहां जन्म लेना बड़े गर्व की बात है। इस धरती पर कई बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया, कई बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इस भारत की खोज कब और किसने की थी? आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत की खोज 17 मई 1498 में हुई थी। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, तो भारत की खोज 1498 में कैसे हुई? तो दोस्तों, जब भी कोई आक्रमणकारी या व्यापारी भारत में आता था तो वह पश्चिमी एशिया को जोड़ने वाले रास्ते से ही आता था। लेकिन 17 मई 1498 को कुछ यूरोपियन लोगों ने समुद्र के रास्ते से भारत में प्रवेश किया तथा भारत और यूरोप के समुद्र मार्ग को खोज दिया, जिससे भारत की खोज कहते हैं। भारत उस समय मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन यूरोप के लोगों का भारत के साथ व्यापार करना संभव नहीं था, क्योंकि यूरोप के व्यापारियों को भारत में प्रवेश करने के लिए कई मुस्लिम देशों से होकर गुजरना था। लेकिन मुस्लिम देश यूरोप के लोगों को भारत में प्रवेश नहीं करने देते थे, इसलिए यूरोप के लोगों का समुद्री मार्ग खोजना अति आवश्यक हो गया था। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम कुछ लोगों का मानना था कि अगर समुंदर में नाव को बहुत दूर तक ले जाया गया तो समुद्र के आखिरी छोर में पहुंचकर नाव नीचे गिर जाएगी। लेकिन 1460 के दशक में जन्मे वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, उसने भारत का समुद्री मार्ग खोजकर व्यापार को आसान कर दिया। वास्को डी गामा के पिता भी एक नाव चालक थे। उनका बचपन भी यात्राओं में गुजरा था। 1480 के दशक में वास्को डी गामा पुर्तगाल के नौसेना में भर्ती हो गए। पुर्तगाल का राजा ऐसे समुद्री रास्ते खोजने में अच्छा खासा पैसा लगाता था। इसके बाद 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज और 170 आदमियों के दल के साथ पुर्तगाल से चल दिया। उस टाइम वह अपने साथ कुछ पत्थर लेकर जाते थे ताकि आते समय रास्ता भूले नहीं। रास्ते में वह कई द्वीपों तथा कई देशों में रुका था। उसने अपनी यात्राओं में बहुत कठिनाई देखी थी। उन्होंने अपनी यात्रा रुक रुक कर पूरी की थी और आखिर वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत पहुंचा। भारत में वह कलिंगट बंदरगाह पर पहुंचा। वह 3 महीने तक भारत में ही रुका रहा। पुर्तगाल आकर उसने मसाले बेचे तथा अच्छा खासा मुनाफा कमाया। पुर्तगाल सरकार उससे बहुत खुश हुई। इसी कारण वह 1502 में दूसरी बार भारत आया। इनके द्वारा खोजे गए रास्ते से कई देशों के व्यापारी भारत में आए। वास्को डी गामा के काफिले में कुल 170 लोग सवार थे, लेकिन 116 लोगों की मृत्यु रास्ते में ही हो गई थी। वास्को डी गामा की मृत्यु 1524 को भारत में ही हुई थी। उनकी बीमारी मलेरिया थी। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी